Point number one, we should understood that opposite of love is hate. सोचो, लव क्या है? क्या है लव? किसी की केयर करना, किसी की फिक्र करना, किसी के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना, ये क्या है? लव में आता है। और हेट में क्या आता है? सामने वाला बर्बाद हो जाए, ये मेरे साथ बैठा क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों है, ये होता है हेट करना। लव में तुम चाहते हो कि सामने वाला अच्छा कर ले, उसका अच्छा हो लाइफ में, उससे कोई टेंशन ना हो। बट हेट में तुम चाहते हो बर्बाद हो जाए, सब मिट्टी हो जाए उसका, वो जिंदा ही क्यों है मेरे सामने, तुम चाहते हो ये हेट के अंदर। पर अगर तुम ये मानते हो कि लव का अपोजिट हेट है, तो मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग चीज़ है। बिकॉज देखो, लव के अंदर भी तुम एक इमोशन लेके चल दो, केयरिंग की इमोशन लेके चल दो, उसका अच्छा हो जाए, ये इमोशन तुम्हारे ब्रेन के अंदर है। हेट के अंदर भी इमोशंस है, बुरा हो जाए, मर जाए, पहाड़ में जाए, ये तुम्हारे इमोशंस है। तो जब तुम दोनों ही कंडीशन में, लव और हेट के अंदर, सामने वाले से इमोशनली अटैच्ड हो, तो फिर लव हेट का उल्टा कैसे हो सकता है? हेट का अपोजिट लव कैसे हो सकता है? इनका अपोजिट क्या है? एपथी। जब तुमको सामने वाले से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या अचीव कर रहा है, उसको बोलते हैं एपथी। तुम कैमरे के वहां बैठे हो, अगर तुमने मुझे आज पहली बार देखा है मेरी वीडियो को, तो तुमको मुझसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। वही एपथी है। एपथी का मीन्स, जब तुमको सामने वाले इंसान से, व्यक्ति से, वस्तु से, किसी भी जगह से फर्क नहीं पड़ता, वो एपथी है। इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैं उनसे इमोशनली अटैच नहीं हूँ। पॉइंट नंबर टू, एपथी विल मेक यू हार्टलेस बट काइंड टू यू। जब तुम अपने माइंड में एपथी जनरेट कर लोगे सामने वाले के लिए, मतलब तुम किसी से आज मिलो, तुम्हारी एक दिन से बात हो रही है, तुम अपने माइंड में एपथी लेके चल रहे हो सामने वाले इंसान के लिए, कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, तुम सिर्फ उसको जानते हो, तुम उससे सिर्फ वर्क के लिए बात कर रहे हो, तो तुम शायद तक एक रूड इंसान दिख सकते हो। समझे? किसी की फैमिली में कुछ हो गया, सपोज किसी की डेथ हो गई, तुम बोलोगे अरे बुरा तो हुआ, बट तुम वहां पर रहोगे नहीं। ये एपथी है, ये एपथी बोलते हैं इसको। चाहे ये थोड़ी सी रूड लग सकती है, बट सोचो, तुम अपने इमोशंस किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपने इमोशंस को सेव कर रहे हो। किनके लिए? अपने सराउंडिंग्स के लिए, अपने उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनको जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। अपने इमोशंस तुम सेव कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में नीड है तुम्हारी इमोशंस के लिए। तो एपथी तुमको शायद तक रूड लग सकती है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और वहाँ तुम सिर्फ देख रहे हो कि तुम्हें उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तुम देख रहे हो कि एक्सीडेंट कैसा हो रहा है, खून निकल रहा है, हाँ तुम्हारे इंसान जाते हो उसकी हेल्प करोगे, बट तुमको उतना फील नहीं होगा जितना फील उसकी फैमिली का होगा। क्यों? बिकॉज वहाँ एपथी आ गई, एपथी आ गई और तुमको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपने ब्रेन में हर इंसान के लिए एपथी जनरेट करो कि ये कुछ भी करे लाइफ में, मुझे इसकी हेल्प करनी है बस, दैट्स ऑल। मुझे बुरा बोलता है बुरा बोल, अच्छा बोलता है अच्छा बोलते भी अच्छा, तू लाइफ में कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पाए। पॉइंट नंबर थर्ड, एपथी विल स्टॉप यू फ्रॉम जजिंग। देखो, जब सामने वाला बंदा तुमसे अच्छा होगा, तब भी तुम उसको जज करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में कहने का ये इमोशंस आए कि अच्छा है, बढ़िया है, तो तुम्हारे माइंड में फीलिंग्स आई। बट जब तुम्हारे माइंड में फीलिंग्स ही नहीं आएगी सामने वाले के लिए मुझसे अच्छा है, बेटर है, तो तुम उसको जज नहीं करोगे। ध्यान रखना कि तुम उस इंसान को जज करते हो जो जिसके लिए तुम्हारे ब्रेन में फीलिंग होती है। मेरे सामने कोई बंदा आ जाए, कुछ भी करे, बॉक्सिंग करे, मैं उसको जज क्यों करूँ? अरे कुछ भी, हाँ, जो अगर जज कर रहा हूँ उसको, तो मतलब ये है कि मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझसे बेटर है, बट मैं ये इमोशन अपने ब्रेन में आने ही क्यों दे रहा हूँ कि वो मुझसे बेटर है। बॉक्सिंग तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, बट माइंड में इमोशन आ क्यों रहा है कि वो मुझसे बेटर है। इमोशंस को मत आने दो, फालतू इमोशंस को जगह मत दो अपने ब्रेन के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तुम एपथी लिया होगी तो तुम लोगों को जज नहीं करोगे एंड तुम लोगों से प्रोफेशनली बात करोगे। प्रोफेशनली बात करने से क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी प्रिजर्व रहती है। जब तुम लोगों से इमोशनली बात करते हो तो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है। थिंक अबाउट दैट, तुम किसी के पास बिजनेस डील करने गए, अब वो निकल गया तुम्हारा रिश्तेदार, वो मना कर रहा है बिजनेस डील से, मैं को नहीं करनी आपसे बिजनेस डील, तुम्हें गुस्सा आएगा। बट वहीं तुम अगर उसके पास गए, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम उससे एपथी लेके गए, मतलब तुम वहां पर कोई इमोशन लेके नहीं गए, तो उस वक्त क्या होगा, तुमको बुरा नहीं लगेगा इतना कि यार कोई बात नहीं थी डील, पर तुम्हें बुरा तब लगेगा जब तुम्हें सोचो कि यार मैं चाचा था तो मेरे को डील दी उसने। समझे बात को?
अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, पर्सनल लाइफ को अलग रखो, क्योंकि तुम हर वक्त एक बेटे नहीं बन सकते, तुम हर वक्त एक भाई बन के नहीं रह सकते, तुम हर वक्त एक कंटेंट क्रिएटर बन के नहीं रह सकते, तुमको हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग परफॉर्म करना है। एम्पैथी विल मेक यू इंटेलिजेंट। कैसे? तुम एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है कि इसको मुझे करना है, मुझे इसमें अच्छा काम करना है, बट हमारे कलीग्स हैं, तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तो तुम उसका क्या करोगे? तुम अपनी इंटेलिजेंस को मार दोगे। तुम्हारे दोस्त थे, तुम उनको डांट नहीं पाओगे, तुम उनको समझा नहीं पाओगे, कि तुम रुक जाओगे, यार दोस्त है यार, तुम वहाँ डिसीजन ले रहे हो इमोशन से, क्या दोस्त है बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे, बट वहीं अगर तुम डिसीजन इस बेसिस पे लो, मेरे कलीग्स हैं, मेरे अंडर काम कर रहे हैं, उनको डांटना मेरा फर्ज बनता है, तो वहाँ तुम सही डिसीजन लोगे। जब तुम एपैथी से डिसीजन लेते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन सब इमोशंस को मार के डिसीजन लेता है। डिसीजन इंटेलिजेंस कब बिल्ड होती है? जब तुम डिसीजन लेते हो नीड के बेसिस पे, डिज़ायर के बेसिस पे नहीं, नहीं इमोशन के बेसिस पे। बस इंसान डिसीजन 3 बेसिस पे लेता है, डिज़ायर, नीड, इमोशंस। जब तुम डिज़ायर से इमोशन लोगे, तुम्हारा काम बिगड़ेगा, फिक्स है। कुछ बेसिस पे सही हो सकता है अगर सामने वाला इंसान अच्छा हो तो। इमोशंस तुम लोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बट अगर तुम नीड से इमोशन लोगे, नीड से डिसीजन लोगे ना, तुम्हारा काम प्रोफेशनली सही होगा। पॉइंट नंबर 5, एट वन पॉइंट वी ऑल हैव एम्पैथी टू ईच अदर। तुम इस वीडियो में मुझे आज देख रहे हो, अगर तुम वो इंसान हो जो इस वीडियो में मुझको आज पहली बार देख रहा है, तो तुमको शायद मुझसे कोई फीलिंग्स नहीं है, बट अगर तुम मेरी वीडियो डेली देखोगे तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए एक फीलिंग जनरेट हो जाएगी, ये सत्य है। बट जब तुम मेरी वीडियो नहीं देखे थे इस वीडियो से पहले, तुम्हारे माइंड में मेरे लिए कुछ इमोशन नहीं थे, तुम्हारे लिए मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। समझ रहे हो? एपैथी क्या है कि तुम्हारे लिए सामने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो जिसने तुमको बहुत हर्ट करा है, बहुत बेकार है, पर अब वो तुम्हारी लाइफ से चल चुका है, जा चुका है, तुम उसको याद क्यों कर रहे हो? अपने पुराने टॉक्सिक चीज को याद क्यों कर रहे हो? मैं तो साफ बोलता हूँ, चाहे कोई अच्छा इंसान हो बुरा इंसान हो, अगर वो मेरी लाइफ से चला गया तो चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एपैथी इतने लेवल की क्रिएट कर लो कि तुमको तुम्हारी लाइफ में पास्ट से दिक्कत ना हो, पास्ट से सीखो। एपैथी हम सब एक पॉइंट पे अनजान ही थे, हम एक, फिर हम सब दूसरे को जाने, हम जानकार बन गए, बट फिर क्यों किसी के जानने पे हमको इतना दुख होता है? पहले भी तो वो अलग ही था, अभी भी अलग ही है। दिक्कत कहीं इमोशनली हम अटैच हो गए थे, इमोशन ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए थे। तुम्हें एक बात मैं लिख के दे रहा हूँ, अपने इमोशंस इतने किसी में इन्वेस्ट मत करो कि तुम अपने इमोशंस खुद में इन्वेस्ट करना भूल जाओ, बिकॉज जब तुम इमोशनली अनअवेलेबल बन जाओगे खुद के लिए, लोग क्यों बोलते हैं कि तुम इमोशनल अनअवेलेबल हो? वो इसलिए बोलते हैं कि वो उनके लिए नहीं है तुम इमोशनली अनअवेलेबल, तुम उनके लिए हो अवेलेबल, बट तुम खुद खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो भाई। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, पर तुम गुस्से को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तुम गुस्से को बाहर निकालो। तुम्हें दर्द हो रहा है, पर तुम दर्द को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तुम दर्द को बाहर निकाल लो। यही तो खेल है, तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे इमोशंस को। प्रोसेस कब करोगे इमोशंस को? जब तुम अपने इमोशंस को सही जगह इन्वेस्ट करोगे।